नमस्कार सभी को। मैं ज्योति कुकरेती देवभूमि उत्तराखंड के और द्वारिखाल ब्लॉक के खूबसूरत से बाजार सिरोगी बाजार से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 11 बजे से। तो आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है। वही छोटे छोटे बच्चे बाज़ार घूम रहे हैं क्योंकि बारिश बंद हुई कल परसों से, तो आज बच्चों को भी बाहर आने का मौका मिल गया है। और सिलोगी बाज़ार और चारों तरफ के नज़ारे रोज़ की तरह शांत और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और बारिश से काफ़ी सारा इधर तो खैर कुछ भी नुकसान ऐसा नहीं हुआ भगवान की मर्ज़ी से, लेकिन काफ़ी जगहों में बहुत नुकसान भी हो रखा है। मतलब कि आप सुन ही रहे होंगे, न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि बहुत नुकसान हो रहा है भाई पहाड़ों में आजकल बारिश की वजह से। क्या ये बताएं, इस नुकसान के विषय में कुछ बोला भी नहीं जाता। और मैं आज 11:30 बजे का टाइम हो गया है और इस तरह से अपनी दाँत लेकर घास लेने के लिए जाने लग गए हैं क्योंकि सुबह से बहुत तेज़ बारिश थी, तो अब जाने का टाइम मिला है घास के लिए। तो सिलोगी बाज़ार और चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और बारिश के बाद देख सकते हैं आप लोग कि ब्रांच रोडों की गाड़ियाँ आज एक भी यहाँ पर नहीं पहुँची क्योंकि हर जगह रोड ब्लॉक हो रखी है कल परसों से बहुत तेज़ बारिश होने के कारण। तो बाज़ार में आज गाड़ियाँ भी थोड़ा कम ही दिखाई दे रही है और मौसम अभी अभी कुछ इस तरह का हो रखा है। आगे की तरफ तो काफ़ी सारे घने बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन इधर की तरफ तो फ़िलहाल इस समय बारिश बंद हो गई है। तो मैं और संतोष दीदी घास के लिए निकल गए हैं। आज और कहाँ गए सब? कहाँ जा रहे क्या सब? बारिश के कारण घर के अंदर बैठ रहे, हमको जाना पड़ा ना बरखा की वजह से सब कूड़ चुंगड़ा सा क्या है ना। और हम तभी जान पड़ो चे भाई जंगल घासा कौन क्या करता गाय बांध रखे तो घास ना। हाँ वही तो। और ये है सिलोगी बाज़ार की रोड जो ऋषिकेश की तरफ, कोटद्वार की तरफ जा रही है। ऋषिकेश की तरफ नहीं जा रही है, कोटद्वार की तरफ जा रही है। ये यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ना, तो सीधे प्यार के जंगल के पल्ले छाल का हिस्सा ये दिखाई दे रहा है। हिमालय पर्वत की तरफ के दर्शन भी इस तरह से हो रखे भाई। कोहरा देखो किस तरह से घना कोहरा छा रखा है और चार गाँव थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कोहरे के बीच में। और यहाँ पर हमने दाखियों पे धार भी लगा दी है और रेडी हो गए हैं घास काटने के लिए। मैं संतोष दीदी। और घास तो जंगल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है घास जंगल में। और क्या करें, देखेंगे कुछ ना कुछ काट ही लेंगे। बरसात का टाइम है पर घास नहीं हुआ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस बार, तो घास भी नहीं होती। जब बारिश ज़्यादा होती है तो घास भी नहीं होता। जब बारिश धूप और बारिश दोनों साथ में होते रहते हैं, जैसे धूप भी हो जाए बारिश हो जाए, तब अच्छी घास होती है। संतोष जी ने तो काटने लग गए, देखो हरी हरी घास। इसी के साथ 1:30 बजे का टाइम हो गया है और घास की बिटकी लेकर मैं और संतोष दीदी लग गए हैं रास्ते। हाँ 1:30 बजे। संतोष दीदी पूछ गई बोल 1:30 बजे, तो 1:30 बज गए दीदी। कोई बात नहीं, इतना टाइम तो लगना ही था। और घास बरसात का घास भाई बहुत भारी होना चाहिए, बहुत भारी हो रहा ना। कितना है? 12। लेकर तो मैं 2 बजे फाइनली घर में पहुंच गई थी। उसके बाद मैं थोड़ा खाना वाना खाया, आराम किया और अब हमारा चाय पानी भी हो गया है और 4 बजे का टाइम हो गया है और मैंने गाय को भी बाहर निकाल दिया है। इसके साथ गाय और बच्ची दोनों आराम से आनंद से घर में बाहर में घास खा रही है क्योंकि 2-3 दिन से बारिश की वजह से गाय अंदर ही रही, तो बहुत परेशानी भी हुई, लेकिन क्या करें मौसम ही ऐसा हो रखा जब। तो आप लोगों को ना मैं आज एक विशेष बात बताती हूँ जो मेरे हाथों से हमेशा ये उल्टे काम होता ही रहता है बचपन से। और अब मैं आधी बूढ़ी हो गई हूँ, अब ज़्यादा बूढ़ी अभी नहीं लेकिन आधी तो हो ही गई हूँ। और उल्टे काम मेरे हाथ से इतने होते हैं कि पूछो मत। और वही उल्टे काम आज भी हुआ मेरे हाथ से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है बाल्टी, ये बाल्टी थी। इस बाल्टी में मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था अपने लिए। ये बाल्टी का केवल नीचे का हिस्सा बच रखा है और ये रॉड है, रॉड थी और इसमें ये देखो रॉड की ये हालत हो गई। आज मतलब बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा भाई, आज कुछ भी हो सकता था।
वो तो ये है, भगवान का शुक्र ये है, माता रानी की कृपा ये है कि बच्चे भी उस वाले कमरे में नहीं गए और मैं पानी लगाकर रोड पे पानी लगा गई और जंगल चली गई घास लेने के लिए। 3 घंटे में आई तो उसके बाद हस्बैंड जी ने देखा, उन्होंने बोला कि इसके लिए पानी गर्म भी करना है, नहाएगी। तो जब उन्होंने देखा, गए उस वाले रूम में, देखा तो ये हालत हो रखी थी रॉड की और बाल्टी की। तो आते ही पहले डांट खाई मैंने और उसके बाद ये देखा मैंने कि भाई मेरे से गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई भाई आज। लेकिन माता रानी की कृपा इतनी हुई कि बच्चे बच गए आज। बच्चे उस वाले कमरे में गए थे, बच्चों को पता ही नहीं है कि मम्मी ने पानी पे लगा रखा और मैंने पानी लगाया और सब एकदम भूल गई। मतलब दिमाग ऐसा है सुन, भूल गए मैं बिल्कुल कि कुछ मैंने घर में जंगल जाके भी याद नहीं रहा। तो यहाँ पर दादाजी ने इस तरह से ये वाले गमले इधर की तरफ शिफ्ट कर दिए हैं। एक गमला यहाँ पर ही लगा दिया है फूलों का, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इस पर फूल आने वाला है भाई, ये आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। यहाँ इस पर फूल की कली आकर तैयार हो गई है, तो इस पर कुछ दिनों के बाद फूल आ जाएगा। और ये यहाँ पर मनी प्लांट का एक गमला यहाँ पर रख दिया और एक गमला यहाँ पर इस तरह से रख दिया है। तो ये भी बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं ये गमले यहाँ पर इस तरह से रखे हुए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और कानू गमले में खेल रहा, कानू वहाँ पर मत छेड़ना। इसी के साथ 6 बजे का टाइम हो गया है और अभी अभी मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह से हो गया है। सिलोगी में भयंकर कोहरा छा गया है फिर से। और आजकल हमारे घर में ससुर जी आए हुए हैं, तो ससुर जी ने मंदिर में अलग ही रौनक निकाल रखी है भाई। डेली सुबह और शाम मंदिर में कीर्तन भजन बजते रहते हैं, आप लोगों को भी सुनाई दे रहे होंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर लेती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।